बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। मर्दान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मर्दान में नजीब साफ़ी हाजिर हूँ। दूसरा इनिंग्स शुरू हो चुका है पेशावर नंग्याली की। दोनों ओपनर्स क्रीज पर मौजूद हैं। फिर बॉलर नौशर रोडन की जानिब से आए, गेंद करेंगे। अच्छी गेंद थी, इसको उठाकर खेला है और गेंद फील्डर गेंद के पीछे है, लेकिन बाउंड्री लाइन के करीब गेंद को फील्ड किया है फील्डर ने और दूसरे रन के लिए बैट्समैन पहुंचे हैं अपनी क्रीज पर। इसके साथ अपने स्कोर का आगाज किया है पेशावर नंग्याली की टीम ने। और शुरू ही में मैं आप लोगों को अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही हमारे पेज को भी लाइक करें। अच्छी गेंद थी, अंपायर ने इसको वाइड करा दिया। आप सबसे काफ़ी बाहर थी। इस वाइड के साथ मजबूत स्कोर पहुंचाया 3 रन पर बगैर किसी नुकसान के। दूसरी इनिंग्स का टारगेट एक बार फिर आपको बताया चले 219 यानी कि 219 रन का हदफ दिया है पेशावर नंग्याली की टीम को। शहाब रोशेर से दौड़ते हुए आए, अंपायर साजिद आफरीदी को क्रॉस किया। गेंद की अच्छी गेंद थी, हवा में है लेकिन फील्डर काफी दूर करना चाहते थे फील्डिंग साइड मर्दान की टीम। काफ़ी लंबा टोटल बहुत ही बड़ा हदफ मिला है, लेकिन क्रिकेट में कुछ वक्त किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। शॉट में विकेट पर आरिफ शाह फर्स्ट क्लास अंडर 19 भी ज्वाइन किया। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है आरिफ शाह। शहाब आए, गेंद हवा में है, एज लगी है, थर्ड मैन के ऊपर से गई है 6 रनों के लिए। लकी 6 रन हासिल किया है बैट्समैन ने। गेंद एज से लगी, हवा में गई, थर्ड मैन के ऊपर से 6 रनों के लिए। 6 रन मिले हैं बैट्समैन को। बैट्समैन उमर कियानी है बैट्समैन, जिन्होंने 8 रन बनाए हैं। ओपन के लिए उमर कियानी और आदिल खान आए हैं। मोहम्मद कामरान ग्राउंड की जिम्मेदारी बने, उनको वेलकम करते हैं ग्राउंड में आने के लिए। शुक्रिया कामी भाई। 219 रन का हदफ मिला है पेशावर नंग्याली को और पहली ही ओवर में अब तक 9 रन बनाने में कामयाब हुए हैं पेशावर नंग्याली की टीम। उमर कियानी है स्ट्राइक पर, शहाब दौड़ते हुए आए, गेंद की और इस मरतबा यार कर लें तक गेंद की दिफा अंदाजे के लिए है मैदान की जानिब। वहाँ पर फील्डर मौजूद है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, किसी रन का हिसाब नहीं। इस वक्त हमारे स्क्रीन पर देखते हैं कि हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मतीन लाला और साथ ही जीताश क्लासिक सुपर लीग के चेयरमैन मुस्तफ़ा शाह साहब हमारे कैमरे के सामने से गुजरते हुए। ये इन्हीं लोगों की वजह से, इन्हीं की कामयाबी है जीताश क्लासिक सुपर लीग की। इतना ज़बरदस्त इवेंट यहाँ मर्दान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी है। शहाब एक मरतबा फिर गेंद करेंगे, उमर कियानी को शहाब आए, इस मरतबा गेंद को फ्लिक किया है मिडल की जानिब, वहाँ पर फील्डर मौजूद और इसी के साथ एक गेंद और भी रहता है शहाब की इस ओवर में। सिंगल रन के साथ मजबूत स्कोर पहुंचा है 10 रन पर। ओवर मुकम्मल हो चुका है। एक ओवर के अख्ताम पर मजबूत स्कोर है 10 रन बगैर किसी नुकसान के पेशावर नंग्याली। और शुरू में मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस जीताश क्लासिक सुपर लीग को जिन स्पॉन्सर ने हमारे साथ ताउन किया है, इनमें जीताश कॉस्मेटिक्स, अबगीना राइस, वाइट हाउस, हमालिया कॉलेज, MM कोचिंग एकेडमी, अबासीन ड्रिंकिंग वाटर, CCA कॉलेज,
अब बॉलिंग के लिए आदिल उमर की आने को गेंद करेगी। आदिल आई, अच्छी गेंद थी, बीच हुए, बहुत ही तेज गेंद। बैट्समैन कतई तौर पर समझ नहीं कर पा सके और गेंद सीधा आई विकेट कीपर के ग्लव्स में। बहुत ही खुशकिस्मत रहे बैट्समैन। गौहर अली है विकेट कीपर, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर गौहर अली मर्दान बरियाली का विकेट कीपर है, 7 नंबर का शर्ट पहने हुए। इसको फ्लिक किया है और बहुत ही जबरदस्त टाइमिंग के साथ देखिए उमर की आने ने, फील्डर ने जरूर कोशिश की है, शॉर्ट विकेट पर फील्डर ने कोशिश की रोकने की, लेकिन नाकाम रहे और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई। 4 रन, एक और चौका उमर की आने के इनिंग्स में। 10 रन हासिल की, जिसमें एक चक्का भी लगा था जो एज से लगकर आई थी और इस पर बहुत ही शानदार टाइमिंग के साथ खेलकर 4 रन हासिल किए अपनी टीम के लिए। बिल्कुल 14 यानी कि 16 रन से जा पहुंची है पेशावर की टीम। अगला बॉल करने के लिए तैयार। ऐसा से खेले हैं कवर की जानिब और रन लेना चाहते थे उमर की आने, लेकिन मना किया है नॉन स्ट्राइक पर आदिल ने। तेजी के साथ बाल तक पहुंचे, लंबे चक्के और बॉल को फील्ड किया, थ्रो किया। बिल्कुल स्कोर है 14 रन। दूसरे ओवर का खेल जारी है। 219 रन का हदफ मिला है पेशावर नंग्याली की टीम को। और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि पेशावर नंग्याली ने कल जो मैच पेशावर खैबर अजमरी के साथ खिलाफ खेला था, उनमें पेशावर नंग्याली को शिकस्त हुई थी। आए गेंद की और इस मरतबा गेंद को उठा करके ले, गेंद हवा में है, सीधा फील्डर के हाथों में कैच दे बैठे हैं। उसके साथ पहली कामयाबी हासिल की है आदिल ने अपनी टीम मर्दान बरियाली के लिए। आउट होने वाला बैट्समैन उमर कियानी इस गेंद को फुल करना चाहते थे और गेंद सही तरह से गेंद को समझ नहीं सके बैट्समैन, इसको सही तरह बल्ले पे नहीं ला सके और गेंद सीधा हवा में गई, जबकि मिड ऑन की पोजीशन पर फील्डर बिल्कुल तैयार खड़े थे। एक आसान कैच लेकर उमर कियानी के इनिंग्स का खात्मा किया। इस तरह दूसरे ओवर में पेशावर नंग्याली की टीम को नुकसान उठाना पड़ा। देखना चाहिए था कि जिस तरह सुहेल भाई खड़े होकर वहाँ पे या फिर बैट में खड़े होकर एक पार्टनरशिप बिल्ड अप की है, उसी तरीका के स्कोर की निस्बत से मतलब वो खेलना चाहते हैं, लेकिन इस मरतबा कामयाब नहीं हुए। अब आने वाले नए बैट्समैन हैं जो 6 की शर्ट सज्जाद इब्राहिम, आई थिंक जो बल्लेबाज सज्जाद इब्राहिम आए हैं बैटिंग करने के लिए। इनके कंधों में भी जिम्मेदारी होगी। बड़े जबरदस्त विकेटर हैं, बड़े अच्छे बल्लेबाज। आप देखना होगा किस अंदाज में खेलते हैं, अपनी टीम को कहाँ तक लेकर जाते हैं। एक पार्टनरशिप दरकार होगी इस अंदाज में। मर्दान की टीम ने पार्टनरशिप बिल्ड की। आगाज में स्लो रहे, लेकिन आखिरी ओवर के अंदर खूब गेंद लूटा। आउट होने वाला बैट्समैन उमर कियानी। होगा उमर कियानी ने 13 रन बनाए और इस मरतबा कट किया है, बहुत ही जबरदस्त कट और 4 रन हासिल की है। गेंद गली और पॉइंट के दरमियान में से गई है 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, बहुत ही तेज तरीन शॉट। बिल्कुल जी, एमएम अकेडमी का शुक्रिया, इन्होंने स्पॉन्सर किया और ये चौका उनके नाम। फिर आदिल दौड़ते हुए आए, मर्दान सिटी की जानिब से आए, गेंद किया, इस मरतबा गेंद को फुल किया है। एक और बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक, 4 रन, बैक टू बैक बाउंड्रीज। बहुत ही जबरदस्त शॉट लगाए हैं, 2 गेंदों पर 8 रन बनाए हैं। इन 2 चौके के साथ मजबूत स्कोर पहुंचा है 22 रन पर। 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाला बैट्समैन उमर कियानी। सज्जाद इब्राहिम नए आने वाले बैट्समैन है।
बिजली आ चुकी है, एक बड़ा ज़बरदस्त ऐलान इंतजामिया की जानिब से, और जनरेटर बंद करके लाइट ऑन होगी। कुछ देर का वक्फा। आदिल खान ने बैक टू बैक 2 बाउंड्रियाँ लगाई हैं। इस 2 ओवर्स के अख्ताम पर मजमूई स्कोर है 22 रन। 1 विकेट के नुकसान पर पेशावर नंग्याली की 219 रन का ताक़ुब करते हुए और शहाब एक मरतबा फिर आए हैं। शहाब ने पहले ओवर में 10 रन दिए थे और दूसरे ओवर फेंकने के लिए आए हैं शहाब खान नौशेरा रोडन की जानिब से। मोहम्मद आदिल ने अपने ओवर में 12 रन दिए। शहाब दौड़ते हुए आए, अंपायर साजिद आफरीदी को क्रॉस किया गेंद की बैट्समैन का, और इस मरतबा ड्राइव करने गए थे सीधा कवर की जानिब। वहाँ पर कप्तान सजाद हाशमी मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। किसी रन का इजाफा नहीं, डॉट बॉल इस ओवर। पोजीशन में शहाब एक मरतबा फिर दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद करेंगे और इस मरतबा कवर के ऊपर से खेले हैं बहुत ही ज़बरदस्त टाइमिंग के साथ 4 रन। अब सबसे काफ़ी बाहर गेंद थी, उसका भरपूर फ़ायदा उठाया है सजाद इब्राहिम ने और पहला चौका हासिल किया अपनी इनिंग्स का। इस चौके के साथ मजमूई स्कोर पहुंचा है 27 रन पर। सज्जाद इब्राहिम और आदिल खान क्रीज पर मौजूद है। इन दोनों बैट्समैन से काफ़ी तवक्कुआत है, चूँकि बहुत ही एक लंबा हदफ मिला है पेशावर नंग्याली की टीम को, और देखते हैं कि दोनों बैट्समैन अपनी टीम को कहां तक ले जाने में कामयाब होते हैं। शहाब दौड़ते हुए आए अगले गेंद के लिए, सजाद इब्राहिम है स्ट्राइक पर, अंपायर को क्रॉस किया गेंद की। शहाब ने अच्छी गेंद थी, इसको दिफाई अंदाज से खेला और बहुत तेजी के साथ ये रन मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। बहुत ही शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत ही ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग है इन दोनों बैट्समैनों के दरमियान। यही खूबसूरती है पेशावर नंग्याली की टीम के तमाम बैट्समैनों की, कि वो एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़बरदस्त है। कल भी बहुत ही शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट की है पेशावर नंग्याली की टीम ने, लेकिन बदकिस्मती से अपना पहला मैच भी हार चुके हैं। आज कम बैक देखते हैं कि कर सकते हैं कि नहीं। शहाब दौड़ते हुए आए, गेंद करेंगे सजाद इब्राहिम को, और शहाब अपना रन अप भूल चुके हैं, दोबारा आ रहे हैं अपने बॉलिंग स्टांस पर। अंपायर के पास पहुंचते ही अपना इरादा चेंज किया है शहाब ने, और फिर अपनी बॉलिंग स्टांस पर तैयार 3 नंबर का शर्ट पहने हुए शहाब एक मतलब फिर दौड़ते हुए आए। अंपायर साजिद आफरीदी को क्रॉस किया गेंद की, और सजाद इब्राहिम कट करने गए थे खतरनाक अंदाज में, लेकिन बहुत ही खुशकिस्मत रहे कि गेंद बल्ले से नहीं लगी, सीधा आई विकेट कीपर गौहर अली की ग्लव्स में। बहुत ही ज़बरदस्त लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं आज शहाब। आज मर्दान बरियाली का पहला मैच है। हमने देखा कि मर्दान बरियाली को ज्वाइन किया सुहेल अख्तर ने, जो कि लाहौर कलंदर का कप्तान है। बहुत ही शानदार इनिंग्स के लिए 107 रन का 51 गेंदों पर 107 रन बनाए और नॉट आउट रहे। कट किया है पॉइंट की जानिब, वहाँ पर फील्डर मौजूद है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन हासिल किया है बैट्समैन ने, स्ट्राइक रोटेट किया। आज मर्दान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में तादाद में तमाशाई मौजूद हैं। बहुत ही आइडियल दिन है क्रिकेट के लिए, बहुत ही खूबसूरत माहौल, साफ़ सुथरा आसमान, दूर दूर तक बादल का कोई नामो निशान नहीं। सजाद एक मरतबा फिर गेंद करेंगे सजाद, इस मरतबा आहिस्ता गेंद, स्लो गेंद थी, इसको चेंज या पेस गेंद थी, इसको खेलने गए थे, लेकिन आखिरी लम्हे पर अपने स्टॉक को चेक किया और इसके साथ को पहुंचे हैं। और मजमूई स्कोर है 28 रन। 1 विकेट के नुकसान पर पेशावर नंग्याली की टीम 219 रन की ताक़ुब में।
लेकिन कोई नहीं कह सकता था कि तो अभी इतनी शाइन है कि आज मैं देख रहा हूँ कि डगआउट वाले जो है वो लोग काफी पीछे जाके तो पुलिस डगआउट्स में बैठे हैं। मर्दान बरियाली का विकेट कीपर गौहर अली जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, नौशेरा लीग में काफ़ी अच्छी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की, मैन ऑफ द सीरीज़ रहे, लेकिन आज बदकिस्मती से सिर्फ 1 रन बनाने के बाद आउट हुए। आदिल एक मरतबा फिर गेंद करेंगे सजाद इब्राहिम को, इस मरतबा मिडिल की जानिब गेंद आई है लेकिन किसी तरह का इजाफा नहीं। मंसूर थे फील्डर, मंसूर बहुत ही ज़बरदस्त स्पिनर बॉलर है, मर्दान बरियाली की जानिब से खेल रहे हैं। जो फील्ड प्लेसमेंट तरतीब दी गई है सजाद इब्राहिम के लिए, आदिल खान ने वो है उसमें विकेट कीपर, पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट और एक फील्डर को स्क्वायर लेग पर खड़ा कर दिया है, जबकि थर्ड मैन पर एक फील्डर मौजूद है। आदिल एक मरतबा फिर दौड़ते हुए आए मर्दान सिटी की जानिब से, गेंद करेंगे सजाद इब्राहिम को और इस मरतबा सजाद इब्राहिम ने पुल किया है, बहुत ही जबरदस्त सजाद इब्राहिम बहुत ही जारहाना मूड में है आज। इस छक्के के साथ सजाद इब्राहिम का मजमूई स्कोर पहुंचा है 15 पर, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल है। 5 गेंदों पर 15 रन बनाए हैं सजाद इब्राहिम ने। आदिल खान एक मरतबा फिर सजाद इब्राहिम को और इस मरतबा डिसीव है बैट्समैन, स्लो चेंज ऑफ फेस डिलीवरी थी और बहुत ही खतरनाक अंदाज में बिल्कुल विकेटों के करीब से उड़ती हुई आई विकेट कीपर के ग्लव्स में। बहुत ही ज़बरदस्त कम बैक किया है आदिल खान ने। इससे पहले गेंद पर सजाद इब्राहिम ने छक्का लगाया था। आज टॉस मर्दान बरियाली के कप्तान सजाद हाशमी ने जीता है। अली भाई आदिल तो आदिल खोल गया है और बहुत ही शानदार टाइमिंग के साथ 4 रन। आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो मर्दान बरियाली के ऑनर है वसीम अब्बास साहब, वसीम अब्बास मर्दान बरियाली के ऑनर है। हमारे कैमरामैन को हाथ हिलाते हुए वसीम अब्बास जो कि ऑनर है मर्दान बरियाली की टीम के, थैंक यू। आदिल खान ने 19 रन बनाए हैं, जबकि सजाद इब्राहिम और इस मरतबा बहुत तेज़ी के साथ रन मुकम्मल किया है आदिल खान ने। सजाद इब्राहिम 5 रन पर खेल रहे हैं, जबकि आदिल खान ने 20 रन बनाए हैं। 9 गेंदों पर 20 रन, 3 चौके और 1 छक्का शामिल है आदिल खान की बैटिंग में। 237.56 के आदिल खान एक मरतबा फिर इस मरतबा गेंद करेंगे सजाद इब्राहिम को। स्ट्राइक पर मौजूद है सजाद इब्राहिम। आदिल खान मर्दान सिटी की जानिब से आए गेंद की और इस मरतबा गेंद को कट किया है, बहुत ही ज़बरदस्त कैच और 4 रन हासिल किए हैं बैट्समैन सजाद इब्राहिम ने। इस चौके के साथ मजबूत स्कोर पहुंचा है 42 रन पर, 1 विकेट के नुकसान पर मर्दान पेशावर नंग्याली की टीम। 43 रन 4 ओवर के अख्ताम पर, मजबूत स्कोर है 43 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, 219 रन के ताक़ुब में। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारे इस जीताश क्लासिक सुपर लीग को कामयाब बनाने में जिन स्पॉन्सर ने हमारे साथ ताउन किया है उनमें है जीताश कॉस्मेटिक्स, CCA कॉलेज, अबगीना राइस, वाइट हाउस अरफात खान, हमालिया कॉलेज, MM कोचिंग एकेडमी, अबासीन ड्रिंकिंग वाटर और ट्राइबो ऐप सोशल मीडिया नेटवर्क।
आ चुकी हैं आप बॉलिंग। अब स्पिनर को लाया गया है मंसूर, और मंसूर के बारे में बताता चलूँ कि मंसूर मर्दान सुपर लीग में रुस्तम नंग्याली की जानिब से खेल रहे थे और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी थी। और मंसूर ने पाकिस्तान अंडर 19 भी ज्वाइन किया है। बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर है और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस थी मर्दान सुपर लीग में मंसूर की। और आज देखते हैं कि मर्दान बरियाली के लिए क्या कारनामा सर अंजाम देते हैं। और जो अंडर 19 का एशिया कप था उसमें भी अपनी टीम का हिस्सा थे और इस मरतबा इस गेंद को मोड़ दिया है मिड विकेट की जानिब। 1 रन का इजाफा हुआ। आदिल इस 1 रन के साथ आदिल का मजमूई स्कोर पहुंचा है 21 रन पर, जबकि सजाद इब्राहिम अब स्ट्राइक पर है, 9 रन पर खेल रहे हैं। मंसूर आए, गेंद की और गेंद को हवा में खेले, गेंद फील्डर नीचे आने की कोशिश कर रहे देखते हैं और बहुत ही जबरदस्त कैच लिया है फील्डर ने। क्या कमाल की कैच है, शहाब थे फील्डर, बहुत ही शानदार कैच लिया है और दूसरा नुकसान उठाना पड़ा पेशावर नंग्याली की टीम को। और अपनी पहली ही ओवर में मंसूर ने कामयाबी हासिल की। क्या कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं मंसूर, आते ही विकेट हासिल की। यही बहुत ही ज़बरदस्त चेंजिंग की है सजाद हाशमी ने कि अपने तेज़ बॉलर को चेंज कर स्पिनर को लाया मंसूर को और अपनी पहली ओवर में कामयाबी दिलवाई अपनी टीम के लिए। पहले बैटिंग करने का फैसला किया, शुरू से उनके में भारतीय बल्लेबाज से नवा से रहे, इतनी जल्दी गिर गई लेकिन 19 रन का टारगेट। और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ज़ीताश क्लासिक सुपर लीग में जिन लोगों की अंत तक मेहनत है, उनकी दिन रात की मेहनत है, ये मैं उनके नाम बताता चलूँ कि इसके चेयरमैन मुस्तफ़ा शाह साहब, जबकि वाइस चेयरमैन अजमल शाह यूसुफजई है, सदर जावेद इकबाल साहब है, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मतीन लाला, ब्रांड डायरेक्टर इमरान सफ़ी और मार्केटिंग डायरेक्टर है अली यूसुफजई, जबकि हमारा मीडिया कोऑर्डिनेटर है आरिफ मर्दानवी साहब। ये इन लोगों की मेहनत है, यहाँ पर इतना बड़ा इवेंट मुनक़िद होना मुमकिन हो सका। और ज़ीताश क्लासिक सुपर लीग के जो हमारे मेन स्पॉन्सर थे वो है ज़ीताश कॉस्मेटिक्स। ज़ीताश कॉस्मेटिक्स वालों का कहना है कि तमाम सारे पाकिस्तान में ज़ीताश कॉस्मेटिक्स के ऊपर फिर बॉलर आए गेंद की मंसूर और इसको मोड़ दिया है आंसर की जानिब। 1 रन मिला है, 1 ही रन पर इत्तेफाक करना पड़ेगा दोनों बैट्समैनों को। ज़ीताश हेयर ऑयल, ज़ीताश के तमाम कॉस्मेटिक्स बहुत ही पायदार, बहुत ही मायारी। मोहम्मद एहसान जो कि कप्तान है आए हैं बैटिंग करने के लिए और इस गेंद को आदिल ने के मोड़ दिया है आंसर की जानिब और स्ट्राइक को रोटेट किया है। एहसान थे, एहसान ने सिंगल रन हासिल किया है, आदिल खान 21 रन पर खेल रहे हैं। मंसूर एक मरतबा फिर गेंद करेंगे आदिल को और बहुत तेज़ी के साथ रन मुकम्मल किया है। बहुत ही खतरनाक हो सकता था अगर विकेट पर लगती है थ्रो। और अपने व्यूअर से दरख्वास्त है कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और साथ ही हमारे पेज को भी लाइक करें। और आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल है जो कि ज़ीताश क्लासिक सुपर लीग के नाम से है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। हमने लिंक पेज में दिया हुआ है, वहाँ से लिंक उठाकर आप हमारी यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर आपको झलकियाँ और मैचेस नए अपडेट्स मिलेंगे। मंसूर आए गेंद किया, उसको आंसर खींचा ने मोड़ दिया है। 1 रन बना, दूसरे विकेट लेना चाहते थे लेकिन मना किया है। सिर्फ 1 रन पर इत्तेफाक करना पड़ा दोनों बैट्समैनों को। आज अगर माहौल को देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत मौसम है, बिल्कुल आइडियल मौसम है क्रिकेट के लिए। 5 ओवर के अख्तिताम पर मजमूई स्कोर है 48 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर 219 रन के ताक़ुब में। कौन सा दोस्त लगे
और आज से एक बोर्ड लगाया जा रहा है जिसको हिट करने पर मोटरसाइकिल मिलेगी बैट्समैन को। अगर बैट्समैन उस बोर्ड को चक्के की सूरत में उस बोर्ड को हिट जाती है बाउंड्री लाइन से बाहर, बहुत ही कवर के ऊपर है, तो बैट्समैन दाएं हाथ से खेलते हो तो कवर के ऊपर से। ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त मौका है बैट्समैनों के लिए कि इसको हिट करे। और मोटर्स बाइक है इस पर इनाम जो जितास कॉस्मेटिक्स वालों ने ये ऐलान किया है स्पेशली उस बैट्समैन के लिए जो इसको हिट करेगा। और जितने बैट्समैन इसको हिट करेंगे सबको मोटरसाइकिल मिलेंगे। यही है खूबी जिताश कॉस्मेटिक्स वालों की, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे मैन स्पॉन्सर। और इस मरतबा उठा कर खेले है कप्तान एहसान। देखते हैं कि फील्डर इस गेंद को कैच करने में कामयाब होते हैं नहीं। और बहुत ही खूबसूरत कैच, एक और बहुत शानदार कैच, ब्लाइंडर। इसके साथ तीसरा नुकसान उठाना पड़ा है पेशावर नंग्याली की टीम को। 48 के स्कोर पर 3 खिलाड़ी आउट, 219 रन की ताक़ुब में। अब इस वक्त हमारे कैमरे के सामने से देखते हैं जो कि हमारा मार्केटिंग डायरेक्टर अली यूसुफ जई साहब तशरीफ ला रहे हैं यहाँ पर। बहुत ही ज़बरदस्त मैन, एक एंकर है, रेडियो पख्तूनख्वा के लिए भी काम करते हैं और पैगाम रेडियो के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी। हमारी इंतज़ामिया में मार्केटिंग डायरेक्टर हैं। तीन मुस्तनद बैट्समैन आउट हो चुके हैं पेशावर नंग्याली के। और अभी कप्तान मोहम्मद एहसान आउट हुए हैं। अब बैटिंग करने के लिए शाहिद इलियास आए हैं। शाहिद इलियास, देखते हैं कि शाहिद इलियास और आदिल खान अपने टीम को कहां तक ले जाने में कामयाब होते हैं। बहुत ही शानदार कैच पकड़ा है यहाँ पर फील्डर जो भी थे मेरे ख्याल में, जैसे मैं नाम का बताया हम आपको बताएंगे कि किसने कैच पकड़ा है। 48 रन 3 विकेटों के नुकसान पर सर्कल का आखिरी ओवर जारी। उबैद जो कि अपनी पहली गेंद अफाक अहमद ने कैच लिया था उबैद की गेंद पर। उबैद एक मरतबा फिर गेंद की और आदिल ने इसको कट किया है, लेकिन कप्तान मौजूद थे सजाद हाशमी, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त फील्डिंग की, डायरेक्ट थ्रू किया है विकेट कीपर गौहर अली के किसी रन का इजाफा नहीं। उबैद ने आज बहुत ही शानदार बैटिंग भी की, आखिरी ओवर्स में आया और बहुत ही धुआंधार बैटिंग, 2-3 छक्के लगाने में कामयाब हुए उबैद। और अब बॉलिंग के लिए आए हैं और हवा में और एक और विकेट गिरी है पेशावर नंग्याली की टीम की। सटल बैट्समैन आदिल खान आउट हुए। 49 के मजमूई स्कोर पर 4 मुस्तनद बैट्समैन पवेलियन वापस जा चुके हैं। काफी दबाव का शिकार है पेशावर नंग्याली की टीम, चूंकि 219 रन का भार जैसा हदफ सामने हो तो यकीनी बात है कि उसको लंबे हिट की ज़रूरत होगी। अगर आप लंबे हिट की कोशिश करेंगे तो आप अपने विकेटें गंवा बैठेंगे। और अब पवेलियन से नमूदार हुए हैं वसीम अख्तर। देखते हैं कि वसीम अख्तर अपनी टीम के लिए क्या कारनामा सरअंजाम पाते हैं। शाहिद इलियास भी 0 रन पर अभी आए हैं और 0 रन पर हैं। जो सेटल बैट्समैन थे आदिल वो आउट हो चुके हैं। उबैद ने इस ओवर में 2 विकेटें हासिल की हैं। बहुत ही शानदार बॉलिंग पहले ओवर करने के लिए आए हैं उबैद और 2 विकेटें हासिल की। 2 बहुत ही अहम कामयाबियां कप्तान मोहम्मद एहसान और आदिल खान की विकेट, बहुत ही इम्पोर्टेंट विकेट इमरान मर्दान बरियाली की नुक्ते निगाह से। इसमें तो वापस बालू की जानिब के लिए किसी रन का इजाफा नहीं। इस वक्त हमें जो व्यूवर्स देखते हैं उन सबसे दरख्वास्त है कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उबैद आए गेंद की और अच्छी गेंद थी वापस बालू की जानिब के लिए, किसी रन का इजाफा नहीं। वसीम अख्तर बैट्समैन
इस वक्त गेंद को मोड़ दिया है लेकिन रन बनाने का मौका नहीं। फील्डर ने बहुत ही फुर्तीले अंदाज में गेंद को फील्ड किया। कामयाब ओवर का इख्तिताम मर्दान बरियाली के लिए भरपूर ताज और गोल की तरफ वसीम भाई जो कि बैट्समैन है सामने मौजूद है क्रीज के अंदर। अगर इस वक्त हमारे कैमरे स्क्रीन पर देखते हैं जो कि 410 तलान के ओनर मकसूद अनवर और उसके साथ मर्दान बरियाली के ओनर वसीम अब्बास। ये जबरदस्त और दोनों जबरदस्त पर्सनालिटीज। 410 तलान ने अपना पहला मैच जीता है जबकि मर्दान बरियाली भी जीतने की पोजीशन में है। काफ़ी मुस्तहकम पोजीशन मर्दान बरियाली की। मंसूर एक मरतबा फिर आए गेंद की और इस गेंद को मोड़ दिया है आंसर की जानिब। 1 रन मिला है। इस 1 रन के साथ मजमूई स्कोर पहुंचा है 49 पर। 7वें ओवर का खेल जारी है। 4 विकेटें आउट हो चुकी हैं पेशावर नंग्याली की टीम की। शाहिद इलियास ने रन हासिल किया है। शाहिद इलियास 1 रन पर जबकि वसीम अख्तर ने अपना खाता नहीं खोला अब तक। मंसूर आए और इस गेंद को फुल करना चाहते थे। सही तरीके से गेंद को टाइम नहीं कर सके लेकिन गेंद आई लॉन्ग ऑन के जानिब आई। शहाब ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन का इजाफा। अब 50 रन मुकम्मल हुए पेशावर नंग्याली के। उनके 4 खिलाड़ी आउट हैं। मंसूर आए गेंद की शाहिद को और बहुत ही दफाई अंदाज अपनाए हुए हैं शाहिद इलियास। और इस मरतबा इस गेंद को खतरनाक अंदाज से खेलना चाहते थे लेकिन तरीके से कामयाब नहीं हो सके। किसी रन का इजाफा नहीं। डॉट बॉल। आज का जो मैन ऑफ द मैच है वो भी हम आपको इस फैच से लाइव दिखाएंगे। मंसूर एक मरतबा फिर गेंद करके शायद को कदमों का इस्तेमाल किया है लेकिन आखिरी लम्हे पर अपने स्ट्रोक को चेक किया। आहिस्ता से खेले लॉन्ग ऑफ की जानिब। 1 रन का मौका मिला है। अब वसीम अख्तर स्ट्राइक पर जबकि मंसूर अहमद 2 या 3 कदम का स्टार्ट। मंसूर अहमद मंसूर गेंद की अच्छी गेंद दिफाई अंदाज से खेले वापस बॉलर की जानिब। किसी रन का इजाफा नहीं। शानदार लाइन और लेंथ। इसके साथ मंसूर का ओवर अख्ताम को पहुंचा है। 7 ओवर के अख्ताम पर मजमूई स्कोर है 51 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। पेशावर नंग्याली की 219 रन की ताक़ुब में। काफी अच्छे मूड में नजर आ रहे हैं क्योंकि उनकी टीम ने अभी तक काफी अच्छी परफॉर्मेंस पेश की है। सर्कल के ओवर्स में वो 4 विकेट लेने में कामयाब हुए और अभी 7 ओवर्स में 51 रन पर वो 4 विकेट लेने में कामयाब हुए। उबैद एक मरतबा फिर गेंद करके शाहिद इलियास को और इस गेंद को लॉन्ग ऑन की जानिब खेलकर 1 रन हासिल किया और स्ट्राइक को रोटेट किया है। इस 1 रन के साथ मजमूई स्कोर पहुंचा है 52 रन पर। जो करंट रन रेट है वो है 7.29 और रिक्वायर रन रेट 13 से भी तजावज़ कर चुका है। आहिस्ता आहिस्ता ये रन रेट बढ़ता जाएगा और प्रेशर बढ़ती जाएगी। 219 रन का हदफ मिला है पेशावर नंग्याली की टीम को और ये 219 रन जिसमें बहुत ही शानदार सेंचुरी स्कोर की सुहेल अख्तर ने 107 रन बनाए अपने इफ्तिताही मैच में। सुहेल अख्तर का पहला मैच और मर्दान बरियाली का भी पहला मैच है। अपनी पहली ही मैच में सेंचुरी बनाने में कामयाब है हमारे PSL लाहौर कलंदर के कप्तान सुहेल अख्तर। और खत्मों का इस्तेमाल किया, उठा कर खेला है बहुत ही जबरदस्त टाइमिंग के साथ 6 रन। बहुत ही जबरदस्त शॉट वसीम अख्तर का। इस चक्के के साथ वसीम अख्तर का मजमूई स्कोर पहुंचा है 7 रन पर। 6 गेंदों पर 7 रन बनाए हैं जिसमें 1 छक्का शामिल है। जबकि नासर और शाहिद इलियास ने 3 रन बनाए हैं, 5 गेंदों का सामना किया है।
फिर उबैद आए गेंद की और इस मरतबा एक और बहुत ही दिलकश स्ट्रोक। इस मरतबा एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रन। थोड़ी सी शॉट गेंद थी और इसको भरपूर फायदा उठाते हुए मिड विकेट के ऊपर से खेला 4 रनों के लिए। फिर जान आ गया है क्रिकेट में। मैं आप लोगों को अपने स्पॉन्सर के बारे में बताऊं कि इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में जिन स्पॉन्सर ने हमारे साथ ताउन किया है उनमें जीताश कॉस्मेटिक्स, अबगीना राइस, व्हाइट हाउस, हिमालय कॉलेज, MM कोचिंग एकेडमी, अवासीन ड्रिंकिंग वाटर, CCA कॉलेज और ट्राइब एप सोशल मीडिया नेटवर्किंग। एक मरतबा फिर उबैद गेंद करेंगे इस बार शाहिद इलियास को। शाहिद इलियास ने गेंद को ड्राइव किया है डी फिक्स टकौर की जानिब और 1 रन का मौका मिला। शाहिद इलियास का स्कोर पड़ता हुआ 4 रन, जबकि वसीम अख्तर 12 रन पर खेल रहे हैं। 8 गेंदों पर 12 रन बनाए हैं। 1 चक्का लगाने में कामयाब है वसीम अख्तर और 1 चौका लगा चुके हैं 150 का स्ट्राइक रेट से। सामना करेंगे उबैद का। उबैद आए गेंद की और इस मरतबा आहिस्ता से खेले, रन लेना चाहते थे लेकिन 9 स्ट्राइक पर शाहिद इलियास ने मना किया। इसी के साथ 8 ओवर अख्ताम को पहुंचे हैं। 8 ओवर के अख्ताम पर मजमूई स्कोर है 64 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। जो करंट रन रेट है वो है 8 और जबकि रिक्वायर्ड रन रेट है वो है करेक्ट 13 रन। 13 रन के एवरेज से स्कोर बनाने पड़ेंगे पेशावर नंग्याली को। अगर हमारे जीताश क्लासिक सुपर लीग के जो स्पॉन्सर्स है वो है जीताश कॉस्मेटिक्स, अदगीना राइस, व्हाइट हाउस, हिमालय कॉलेज, MM कोचिंग एकेडमी, अबासीन ड्रिंकिंग वाटर, CCA कॉलेज और ट्राइब एप सोशल नेट। अब बॉलिंग में तब्दीली की गई। हमजा को लाया गया है नौशेरा रोडैन की जानिब से और मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि हमजा ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस की थी मर्दान सुपर लीग में। मर्दान ज़ल्मी की जानिब से खेल रहे थे हमजा। आप इस वक्त देख सकते हैं हमजा राइट आर्म मीडियम फेस 56 नंबर का शर्ट पहने हुए हमजा दौड़ते हुए आए। एम्पायर साजिद आफरीदी को क्रॉस किया गेंद की शाहिद को और शाहिद ने दिफाई अंदाज से खेले वापस बॉलर की जानिब। बॉलर ने खुद ही अपनी बॉलिंग पर फील्डिंग की, किसी रन का इजाफा नहीं, डॉट बॉल। अब व्यूअर्स से एक मरतबा फिर दरख्वास्त करता हूँ कि हमारी इस वीडियो को एक मरतबा ज़रूर शेयर कीजिए और साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल जीताश क्लासिक सुपर लीग के नाम से है। हमने इस पेज में उसका लिंक भी दिया हुआ है, उस लिंक पर जाकर हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और जो इस टूर्नामेंट के जल किया है, जो नए अपडेट्स होंगे वो हम आपको यूट्यूब पर दिखाएंगे। हमजा तैयार एक मरतबा फिर अपनी बॉलिंग स्टांस पर नौशेरा रोडैन की जानिब से दौड़ते हुए आए शाहिद इलियास और शाहिद इलियास ने इस गेंद को उठा कर खेला है। बहुत ही खूबसूरत शॉट और 6 रन। शॉट गेंद थी और इसको भरपूर फायदा उठाया। मिड विकेट के ऊपर से खेलकर 6 रन हासिल की है बैट्समैन शाहिद इलियास ने। बहुत ही खूबसूरत शॉट था, बहुत ही शानदार टाइमिंग के साथ खेला था। और अब बॉलर हमजा के पास लाहौर कलंदर के कप्तान सुहेल अख्तर आए हैं। उसको समझाया, उसको कुछ टिक्स कुछ हिदायत दिए। देखते हैं कि हमजा सीनियर के तजुर्बे से कितना मुस्तफीद होते हैं। हमजा आए और अच्छी गेंद थी इस मरतबा दिफा अंदाज से पॉइंट के जानिब और 1 रन हासिल किया। आज कप्तान सजाद हाशमी ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। 219 रन का हदफ दिया है पेशावर नंग्याली को, जिसमें बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली लाहौर कलंदर के कप्तान सुहेल अख्तर ने। 107 रन की इनिंग्स खेली। 107 रन सिर्फ 51 गेंदों पर बनाए सुहेल अख्तर ने। आज बहुत ही धुआंधार बैटिंग की सुहेल ने। हमजा एक मरतबा फिर गेंद करेंगे वसीम अख्तर को।
है और अच्छी गेंद तैयार कर लेंथ पर, बहुत ही ज़बरदस्त गेंद। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी दोनों प्लेयर्स में, लेकिन एमपीएम सॉल्व करने में कामयाब हुए और एक रन हासिल हुआ। सोहेल अख्तर ने गेंद को उठाया, मिड ऑफ की पोजीशन पर फील्डिंग कर रहे हैं सोहेल अख्तर। हमजा एक मरतबा फिर तैयार गेंद करके शाहिद इलियास को, इस ओवर में एक चक्कर लगाने में कामयाब हुआ है शाहिद इलियास। एक मरतबा फिर सामना करेंगे हमजा का। हमजा आए, गेंद की अच्छी गेंद थी, इस मरतबा दिफाई अंदाज से के लिए वापस बॉलर ने खुद ही अपनी फॉरवर्ड थ्रू पर फील्डिंग की, किसी रन का इजाफा नहीं। जो फील्ड टेस्ट में तरतीब दी गई है उसमें एक फील्डर फाइन लेग पर, एक डीप मिड विकेट पर, एक मिड ऑफ पर और एक फील्डर को लॉन्ग ऑन पर, एक लॉन्ग ऑफ पर। कवर में सोहेल अख्तर खड़े हैं, जबकि फाइन पोजीशन पर एक फील्डर। और इस मरतबा ग्लास करने में कामयाब हुए, 4 रन। बहुत ही ज़बरदस्त प्ले, लेग स्टंप पर गेंद थी, उसका भरपूर फ़ायदा उठाया और आहिस्ता नच किया है 4 रनों के लिए। शाहिद इलियास के जाल के बैट से लगता हुआ ये चौका और इसके साथ 9 ओवर अख्ताम को पहुँचे हैं। 9 ओवर के अख्ताम पर मजमू स्कोर है 76 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। शाहिद इलियास 15 रन पर बैटिंग कर रहे हैं, जबकि वसीम अख्तर ने 13 रन बनाए हैं। और इन दोनों बैट्समैनों के दरमियान 28 रन का पार्टनरशिप हो चुका है। 21 गेंदों पर 28 रन का पार्टनरशिप फराहम किया है इन दोनों ने। पॉसिबल हुआ हमारे साथ जीता कॉस्मेटिक, एमएन कोचिंग एकेडमी, हिमालय कॉलेज, अबासी ब्रेकिंग वाटर, अकीना राइस, सीसीए कॉलेज एंड ड्राइव हो सोशल मीडिया नेटवर्किंग, इन तमाम स्पॉन्सर्स के बेहद मशहूर है जिन्होंने भरपूर साथ दिया इस मेगा इवेंट को कामयाब बनाने में। स्कोर के बारे में आपको अपडेट करते चले कि 9 ओवर के इंतजाम पर पेशावर नई अली का मजमूई स्कोर 76 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। बिल्कुल जी, पीछे 11 ओवर बाकी है, अभी भी दोनों टीमों के लिए ऑन है और दोनों टीमें। और अब बॉलिंग करने के लिए एक मरतबा फिर शहाब को लाया गया है। शहाब ने इससे पहले 2 ओवर्स फेंके थे। 2 ओवर में शहाब ने 16 रन दिए थे 8 के इकानवे रेट से, जबकि मोहम्मद हमजा ने 1 ओवर में 12 रन दिए। शहाब मर्दान सिटीजन की जानिब से स्ट्राइक पर वसीम अख्तर। शहाब जिसका निक नेम है शिकारी, शहाब शिकारी। देखते हैं कि कुछ शिकार करने में कामयाब होता है कि नहीं अपनी टीम के लिए। आया शहाब और इस मरतबा बहुत ही ज़बरदस्त गेंद थी और करने पर दिफाई अंदाज से खेले बैट्समैन वसीम अख्तर। 1 रन बहुत तेज़ी के साथ मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। इसे उसके साथ स्कोर पहुंचाया 77 रन पर, 4 विकेट के नुकसान पे। मर्दान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मर्दान में बड़ा इवेंट जारी है। ये खूबसूरत स्टेडियम नौशेरा रोड पर वाक़ई शेख मखदूम टाउन के बिल्कुल अपोजिट साइड पर। इसमें हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, इंडोर और आउटडोर गेम तमाम के तमाम की फैसिलिटियाँ उसके लिए। एक बार फिर शहाब गेंद करेंगे इस बार शाहिद इलियास को। आई गेंद की और अच्छी गेंद थी, इसको एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेलने में कामयाब है। 1 रन बनाया। ये तीनों जो ग्राउंड से, जो ये तीनों स्टेडियम से, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट के बिल्कुल एक दूसरे के साथ वस्त में हैं, बहुत ही करीब के हैं। आज तमाशाइयों के तादाद में काफ़ी इजाफा हुआ। शहाब एक मरतबा फिर वसीम को और इसमें शॉट गेंद थी, इसको कट करने गए थे लेकिन कामयाब नहीं हो सके। गेंद सीधा आई विकेट कीपर गौहर अली की ग्लव्स में। मजमूई स्कोर है 78 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। 9.3 ओवर हो चुके हैं। करंट रन रेट है 8.21, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट है वो है 13.52। आहिस्ता आहिस्ता ये एवरेज बढ़ता हुआ। शहाब आए और इस मरतबा एक और बहुत ज़बरदस्त गेंद, इस मरतबा ऑफ स्टंप पर यॉर्कर लेंथ, ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर गेंद थी।
यही लाइन है जिस पर बॉलिंग करना चाहिए इस जो डेप्थ ओवर है, बैट्समैन को कंफ्यूज करने के लिए, उसको खुल के खेलने का मौका न देने के लिए। अगर आप स्टंप से बाहर यॉर्कर लेंथ पर फेंकेंगे तो आप एक मरतबा फिर शहाब आए और इस मरतबा फुल टॉस बनाते हुए खेला है, लेकिन सिर्फ 1 रन मिलेगा। पर आरिफ शाह ने गेंद को फील्ड किया। आरिफ शाह जो कि अंडर 19 ज्वाइन कर चुका है, अंडर 19 खेल चुका है पाकिस्तान की जानिब से। शहाब गेंद करेंगे शाहिद इलियास। शहाब आए, गेंद की और इस मरतबा ड्राइव किया है और पूरी देर के लिए गेंद हवा में रही। फील्डर काफ़ी दूर थे मिड ऑफ पोजीशन पर। इसी के साथ शहाब का ओवर अख्ताम को पहुंचा है। 10 ओवर्स के अख्ताम पर पूरे 80 रन है। करंट रन रेट है 8, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट है 14 रन। वसीम अख्तर खेल रहे हैं 15 रन पर, शाहिद इलियास खेल रहे हैं 17 पर। वसीम अख्तर ने 14 गेंदों पर 15 रन बनाए हैं, 1 चौका और 1 छक्का लगा चुके हैं 107 के स्ट्राइक रेट से, जबकि शाहिद इलियास 17 रन 13 गेंदों पर बनाए हैं, 1 चौका और 1 छक्का, 130.77 स्ट्राइक रेट है। और मैं अपने व्यूअर्स से दरख्वास्त करता हूं कि हमारे इस वीडियो को एक मरतबा ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही हमारे पेज को भी लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब। चैनल का लिंक हमने अपने पेज में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस ज़ीताश क्लासिक सुपर लीग की जो झलकियाँ हैं, जो नए अपडेट्स होंगे, वो हम आपको यूट्यूब चैनल से दिखाएंगे। एक मरतबा फिर हमजा आए हैं नौशेरा रोडैन की जानिब से, और इस मरतबा गेंद को फुल करना चाहते थे ख़तरनाक अंदाज में, लेकिन नाकाम रहे वसीम अख्तर। आज लाहौर कलंदर के कप्तान सुहेल अख्तर, जो कि मर्दान बरियाली का हिस्सा है, हमारे साथ मर्दान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मर्दान में मौजूद है। मर्दान बरियाली की जानिब से खेलते हैं। बहुत ही शानदार इनिंग्स के लिए 107 रन की। इस इनिंग्स की जितनी तारीफ की जाए मेरे ख्याल में कम ही होगा। हमजा दौड़ते हुए आए गेंद की वसीम को, और इस मरतबा वसीम फिर पैड से लगे, बोल्ड हो गए। पहले तो ऐसा लग रहा था गेंद पैड से लगी, लेकिन विकेट से टकराती हुई गई है। 4 रन विकेट से टकराई और आउट हुए हैं बैट्समैन वसीम अख्तर। और हमजा ने पहली कामयाबी हासिल की। इससे पहले ओवर में थोड़े से एक्सपेंसिव रहे, 1 छक्का और 1 चौका लगा था, लेकिन दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर विकेट हासिल की। काफी काम किया है, पश्तो कल्चर के लिए उनकी बड़ी खिदमत है और क्रिकेट हटी चुकी नहीं है। आइडिया विजन और पश्तो एंटरटेनमेंट मैदान के अलावा सूबे में काफी कल्चर इवेंट किए हैं। उनकी आवाज़ हमारे लिए बड़ी जानी पहचानी सी रहती है, और अब वो बहसियत वाइस चेयरमैन ज़ीताश क्लासिक सुपर लीग का हिस्सा हुए हैं। उनकी टीम और दोस्ती की कदर को निगाह से देखा जाता है। अजमल शाह, यूसुफ जई, अली यूसुफ जई, इमरान सफ़ी CSL के डायरेक्टर। उसको एक मरतबा फिर बताता चलिए कि हमारे इस वीडियो को एक मरतबा ज़रूर शेयर कीजिए। CSL ज़ीताश का एग्जीक्यूटिव बॉडी का हिस्सा भी। प्रेस्को एंटरटेनमेंट के CEO हैं अली यूसुफ जई ने मीडिया मार्केटिंग में काफ़ी तजुर्बा रखते हैं, जो अच्छे ब्रॉडकास्टिंग भी हैं। आइडिया विजन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और CSL के डायरेक्टर मार्केटिंग भी है। याद रहे प्रेस्को एंटरटेनमेंट। मोहसिन सिद्दीकी साहब ने हमें फेसबुक पर ज्वाइन किया और कहते हैं कि यूर कवरेज इज़ बेटर देन FTV। थैंक यू ब्रदर, ये आप लोगों की मोहब्बत है। MJ काजी है हमारे पास, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। आबिद खान, बहरोज़ खान, हम अपने तमाम व्यूअर्स के बहुत ही शुक्रगुजार हैं, जिसका नाम नहीं ले पा रहे हैं। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और आप अगर शेयर करते हैं तो हमारा पेज मोटिवेट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे व्यूअर्स आएंगे, हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अब हमजा तैयार है अपने बॉलिंग स्टांस पर। अब नए आने वाले बैट्समैन बैटिंग करने के लिए वसीम अख्तर के बाद अब विकेट कीपर बैट्समैन रिजवान अली आए हैं, सामना करेंगे हमजा का। हमजा दौड़ते हुए आए, एम्पायर को क्रॉस किया गेंद के रिजवान को, और रिजवान ने आहिस्ता खेला है।
पॉइंट के फील्डर ने बहुत ही ज़बरदस्त फील्डिंग की। कप्तान जावेद हाशमी, सजाद हाशमी है, उबैद है, शुक्रिया, उबैद फर्स्ट क्लास क्रिकेटर पॉइंट के पोजीशन पर फील्डिंग कर रहे हैं। सजाद हाशमी मिड ऑफ के पोजीशन पर खड़े हैं, 17 नंबर का शर्ट पहने हुए, जबकि उसके साथ सुहेल अख्तर हैं। कवर में सुहेल अख्तर और मिड ऑफ पर सजाद हाशमी। हमजा एक मरतबा फिर दौड़ते हुए आए, गेंद करेंगे शाहिद इलियास को, और इस मरतबा ड्राइव किया शाहिद इलियास ने। वहाँ पर फील्डर मौजूद थे, कप्तान सजाद हाशमी, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। सिर्फ एक रन बनाने का मौका मिला है। कवर के पोजीशन पर फील्डिंग कर रहे हैं सुहेल अख्तर। हमजा एक मरतबा फिर तैयार हैं नौशेरा रोडन की जानिब से। गेंद करेंगे नया आने वाले बैट्समैन रिदवान अली को, जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है पेशावर नंग्याली के। और इस मरतबा रिदवान ने ड्राइव किया है, लेकिन लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद शहाब शिकारी, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन का इजाफा हुआ। हमजा का कामयाब ओवर जारी है। हमजा ने अपनी दूसरे ओवर में कामयाबी हासिल की, वसीम अख्तर को क्लीन बोल्ड कर दिया है। एक मरतबा फिर नौशेरा रोडन की जानिब से दौड़ते हुए आए और गेंद की शाहिद इलियास को वापस बॉलर की जानिब खेला है, लेकिन शहाब मौजूद है लॉन्ग ऑन पर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन का और इजाफा, स्ट्राइक को रोटेट कर दिया। इसके साथ 11 ओवर अख्ताम को पहुँचे हैं और स्कोर है 84 रन, 5 विकेटों के नुकसान। दोनों बैट्समैन जो स्ट्राइक पर मौजूद है, रिदवान अली और शाहिद इलियास। रिदवान अली ने 2 रन बनाए हैं, 2 गेंदें कीले हैं, जबकि शाहिद इलियास ने 19 रन बनाए हैं, 15 गेंदें कीले हैं, 1 चौका लगाया है। और जो बॉलिंग देखी जाए तो उस मोहम्मद हमजा ने 2 ओवर्स में 16 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। शहाब खान ने 3 ओवर्स में 20 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं की है। 6.67 इकानवे रेट हैं शहाब खान की, जबकि 8 के 91 रेट से रन दिए हैं हमजा ने। हमारे ऑफिशियल अंपायर्स हैं, साजिद आफरीदी की शिकायत के मोहताज नहीं है, बावजूद बैट्समैन के वो अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। उनके साथ हैं जुल्फ़िकार जान, अच्छी गेंद थी, इसको आस्ता से खेले और जाने पर सुहेल अख्तर ने गेंद को उठाया। 1 रन का मौका मिला बैट्समैन उबैद है, उबैद फर्स्ट क्लास क्रिकेटर उबैद। एक मरतबा फिर उबैद आए, गेंद की, इस गेंद को स्वीप किया है और हमजा ने फील्डिंग की डाइव लगाते हुए गेंद को रोका। गौहर अली जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, विकेट कीपिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं मर्दान बरियाली की जानिब से, बिल्कुल स्टंप के ऊपर खड़े हैं। और गौहर अली ने PSL में लाहौर कलंदर की जानिब से विकेट चुके हैं। अच्छी गेंद थी, इसको आहिस्ता से खेला है गली की जानिब, वहाँ पर शहाब ने गेंद को उठाया। 1 और रन का इजाफा। स्कोर 12वें ओवर का खेल जारी है। उबैद आए, गेंद की और बॉल कर दिया है उबैद ने बैट्समैन रिदवान अली को। रिदवान अली इसको एक लंबे हिट लगाने की कोशिश में अपनी विकेट गंवा बैठे हैं, बिल्कुल बॉल की लाइन को मिस किया है, गेंद सीधा स्टंप से जाकर लगी। एक और कामयाबी, छठा नुकसान उठाना पड़ा पेशावर नंग्याली को। 86 के मजमूई स्कोर पर 6 खिलाड़ी आउट। 12वें ओवर का खेल जारी है 219 रन की ताकुब में। इसके साथ ग्राउंड में तशरीफ लाए हैं पेशावर नंग्याली की जानिब से रिजवान अली, जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है पेशावर नंग्याली के।
जी, मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँ हमारे जनरल सेक्रेटरी सीएसएफ के मतीन खान, जो कि क्रिकेट का जाना माना नाम है। एक ह्यूज साइज है उनका और इतनी ही ज़्यादा ह्यूज खिदमत है उनकी क्रिकेट के लिए। अकबर भाई हुसैन मेरे साथ में कोच हैं के, जब ये सारे लोग इकट्ठे होते हैं उनके साथ जो कि अभी चार अतलान की ऑनर भी है। की खिदमत है उनके लिए बहुत ज़्यादा। उबैद एक मरतबा फिर आए, देखिए उसको मोड़ दिया हान साइड की जानिब, रन हासिल किया है बैट्समैन ने। फील्डर मौजूद लेफ्ट साइड बाउंड्री पर, जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। अब शाहिद इलियास सामना करेंगे बॉलर उबैद का। शाहिद इलियास 21 रन पर खेल रहे हैं, 17 गेंदों पर 21 रन बनाए हैं, एक चौका और एक छक्का लगाने में कामयाब हो चुके हैं। उबैद आए और इस मरतबा शाहिद इलियास का बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद सीधा गई है पेशावर नंग्याली के डगआउट के बाहर 6 रनों के लिए। शॉट गेंद थी, उसका भरपूर फायदा उठाया, बहुत ही जबरदस्त टाइमिंग के साथ इस हिट को लगाया है शाहिद इलियास ने। 6 रन मिले हैं इसके साथ। 12 ओवर अख्तिताम को पहुंचे हैं। 12 ओवर्स के अख्तिताम पर मजमूई स्कोर है 94 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। 12 ओवर के अख्तिताम पर मजमूई स्कोर है 88, 6 विकेटों के नुकसान पर। शाहिद इलियास 21 रन पर, जबकि शाहिद इलियास 27 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। आखिरी गेंद पर छक्का लगाया, 94 रन है, मजमूई स्कोर है 94 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। और जो नया बैट्समैन आया है वो है परमानुल्लाह, जो कि लेग स्पिनर है। हाजिर हो गए आरिफ मर्दानी, भरपूर वेलकम करते हैं उनको। हमारे विकास सीएसए के मीडिया कोऑर्डिनेटर है, मैदान के जाने पहचाने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, इनको खुश आमदीद कहते हैं आरिफ मर्दानी। और एक मतलब फिर मंसूर को लाया गया है नौशेरा रोडेन की जानिब से, जबकि स्ट्राइक पर अब फरमानुल्लाह सामना करेंगे। मंसूर आए गेंद की और फरमान ने वापस बॉलर की जानिब खेला। मंसूर ने खुद फील्डिंग की। मंसूर 10 नंबर का शर्ट पहने हुए छोटे से रनअप के साथ अंपायर और इस मरतबा बॉलर बैक ड्राइव खेला है, लेकिन लॉन्ग ऑन पर फील्डर है शहाब शिकारी। 12 ओवर के काम पर मजबूत स्कोर पेशावर नंग्याली का 94 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। मंसूर एक मरतबा फिर पैर स्टंप से गुजरते हुए आए गेंद की, उस मरतबा गेंद को आहिस्ता से गाइड किया है, लेकिन रन लेना चाहते थे, खतरनाक हो सकता था, मना किया है स्ट्राइक पर बैट्समैन शाहिद इलियास ने। फरमानुल्लाह दौड़ते हुए गए थे। आरिफ शाह थे फील्डर, जो विकेट पर थ्रू की और विकेट पर लगी। बहुत ही फुर्तीला फील्डर है आरिफ शाह। पाकिस्तान के अंडर 19 ज्वाइन किया है आरिफ शाह ने। शाहिद इलियास आरिफ शाह के पास गए और अपना पैड दुरुस्त कराने, थोड़ा सा पैड से नाखुश है कि पैड मेरा दुरुस्त नहीं है, उनके बूट को टाइट किया है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, एक दूसरे का हेल्प करते हुए ग्राउंड में अगर मुखालिफ भी खेलते हो तो। आए मंसूर और उनके साथ रईस बाजा, जो कि केपीके के मशहूर नामी ग्रामी सिंगर हैं, सजाद खान के साथ तशरीफ ला रहे हैं। टीम की तरफ हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं। मंसूर मतलब फिर आए गेंद की और इस गेंद को उठा कर खेला है, गेंद हवा में है, सीधा फील्डर के हाथों में। कप्तान सजाद हाशमी ने कोई गलती नहीं की, इसी के साथ दूसरा विकेट हासिल किया है मंसूर ने, जबकि 7वां खिलाड़ी आउट हो चुका है पेशावर नंग्याली की टीम का। आउट होने वाला बैट्समैन फरमानुल्लाह, क्योंकि एक लंबे हिट की कोशिश में अपनी विकेट गंवा बैठे हैं। अब ग्राउंड में हमारे जिताश का एम्बेसडर है सजाद हूती साहब के साथ हमारे पश्तो के बहुत ही जाने माने गुलकार रईस बाचा भी तशरीफ ला चुके हैं।
तरह आप लोगों ने ऐलान सुना, ये जो स्पॉन्सर की बारी आती है तो हमारे इस जीताश क्लासिक सुपर लीग को कामयाब बनाने में जिन स्पॉन्सर ने इश्तिराक किया है उनमें हमारा मेन स्पॉन्सर है जीताश कॉस्मेटिक्स, जो कि पाकिस्तान का बहुत ही मशहूर कॉस्मेटिक्स कंपनी है। इसकी तमाम मसनूआत बहुत ही ज़बरदस्त है, तमाम पाकिस्तान में लोग इसको ख़रीदते हैं, बहुत ही शानदार इसकी परफॉर्मेंस है। और इसके साथ जो दीगर इश्तिराक में शामिल है वो है अबगीना राइस, वाइट हाउस, हमालिया कॉलेज, MM कोचिंग एकेडमी, अबासीन ड्रिंकिंग वाटर, CCA कॉलेज और ट्राइबो ऐप सोशल मीडिया नेटवर्किंग। मर्दान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मर्दान, मंसूर आए गेंद की और अच्छी गेंद थी, बहुत ही ख़तरनाक गेंद जिसको दिफाई अंदाज से खेलने में कामयाब है। इसके साथ मंसूर का कामयाब और अख्ताम को पहुंचा है। 13 ओवर्स के अख्ताम पर मजमूई स्कोर है 96 रन, 6 विकेटों के नुकसान पर जीताश क्लासिक सुपर लीग का ये इतना ज़बरदस्त और बड़ा टूर्नामेंट यहाँ मर्दान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मर्दान में जारी है। मर्दान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मर्दान नौशेरा रोड पर वाक़ खूबसूरत ग्राउंड, जो कि शेख मखदूम टाउन के बिल्कुल अपोजिट साइड पर। उमर इस्लाम बैटिंग करने के लिए नए आए हैं, जबकि शाहिद इलियास पहले से मौजूद है। शाहिद इलियास ने 28 रन बनाए हैं, 20 गेंदों पर 28 रन। उबैद आए गेंद की शाहिद को और रास्ता से के लिए वापस बॉलर की जानिब, किसी रन का इजाफा नहीं। उबैद का चौथे ओवर के लिए आए हैं, अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं, अपने कोटे का आखिरी ओवर कर रहे हैं। उबैद ने 3 ओवर्स में 1 मेडन किया था, 23 रन दिए थे और 1 विकेट हासिल की थी। एक मतलब फिर आए गेंद की, इस गेंद को मोड़ दिया है शाहिद इलियास ने मिड विकेट की जानिब, वहाँ पर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन का इजाफा हुआ। और अब सामना करेंगे उमर इस्लाम। जिस तरह आप लोगों को मालूम है कि कल के मैच में उमर इस्लाम ने बहुत ही धुआंधार बैटिंग की थी, काफ़ी लंबे छक्के लगाए थे, और आज देखते हैं कि क्या कमाल करके दिखाते हैं। उबैद आया गेंद की, अच्छी गेंद थी, उठा कर खेला गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे है, सोहेल अख्तर। मंसूर थे फील्डर्स, शॉट गेंद थी, उसको फुल करने गए थे, गेंद हवा में रही। जो मिड विकेट पर स्पिनर बॉलर जो कि अंडर 19 भी ज्वाइन कर चुका है मंसूर, उन्होंने गेंद को इसी के साथ 8वां नुकसान उठाना पड़ा पेशावर नंग्याली की टीम को। 97 के स्कोर पर 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, 14 ओवर जारी है। और आप लोगों को बताता चलूँ कि 219 रन बनाना पड़ेंगे पेशावर नंग्याली की टीम को इस मैच को जीतने के लिए, जो कि बज़ाहिर बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 8 मुस्तनद बैट्समैन आउट हो चुके हैं, आखिरी 2 टेलेंडर्स बाकी हैं। अब जब करंट रन रेट को देखा जाए तो 7.27 है और रिक्वायर्ड रन रेट है 18.45, जो कि बहुत ही मुश्किल दिखाई देगा। मर्दान बरियाली ने 219 रन बनाए और पेशावर नंग्याली की टीम ने, जब दोनों ओपनर्स आए उमर कियानी और आदिल खान, तो उमर कियानी 13 रन बनाने के बाद आउट हुए। उमर कियानी का विकेट मोहम्मद आदिल ने हासिल किया, कैच अफाक अहमद ने लिया। आदिल खान 23 रन बनाए, मोहम्मद आदिल ने कैच किया है और उबैद की गेंद पर, जबकि सजाद इब्राहिम का कैच शहाब खान ने लिया मंसूर अली की गेंद पर। मोहम्मद एहसान का कैच अफाक अहमद ने लिया उबैद की गेंद पर। शाहिद इलियास नॉट आउट है। वसीम अख्तर बोल्ड हुए, हमजा ने उसको बोल्ड किया, रिदवान अली को बोल्ड किया है उबैद ने। फरमानुल्लाह का कैच सजाद अली ने लिया मंसूर अली की गेंद पर, इस गेंद को मोड़ दिया है 1 रन के लिए। और अब शाहिद इलियास सामना करेंगे। अब उमर इस्लाम के बाद बैटिंग करने के लिए फरहान खान आए हैं। शाहिद इलियास सामना करेंगे। उबैद का अच्छी गेंद थी और बीट हुए गेंद आई विकेट कीपर के हाथ में। जौहर अली है विकेट कीपर, जो कि बहुत ही शानदार विकेट कीपिंग कर रहे हैं, लाहौर कलंदर का हिस्सा भी रह चुके हैं। उबैद आए गेंद की शाहिद इलियास को, किसी रन का इजाफा नहीं। इसके साथ 14 ओवर्स अख्ताम को पहुंचे हैं। 14 ओवर्स में मजमूई स्कोर है 98 रन, 8 विकेटों के नुकसान पर पेशावर नंग्याली के।
8 विकेटों के नुकसान पर इस वक्त पेशावर नंगयाली जो कि शदीद मुश्किलात का शिकार है और मरदान बरियाली की जानिब से मंसूर अली को गेंद दी गई है जिन्होंने क्या जबरदस्त 3 ओवर डाले फिर मंसूर अली आए हैं। मंसूर अली ने इससे पहले 3 ओवर्स फेंके 10 रन दिए हैं, 2 विकेटें हासिल की हैं। देखते हैं अपने स्पेल की अपनी चौथे ओवर के लिए आए हैं। आए गेंद की है फरहान को, फरहान ने उठा दिया, बहुत ही दिलकश स्ट्रोक, 6 रन। यंग मैन, यंग फास्ट बॉलर फरहान अली ओवर पिच गेंद की और इसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, बहुत ही ज़बरदस्त टाइमिंग के साथ, बिल्कुल हमारी कमेंट्री बूथ के ऊपर से गेंद गई है 6 रनों के लिए। इस चक्के के साथ मजमूई स्कोर पहुंचा है 104 पर। इसके साथ पेशावर नंगयाली की सेंचुरी मुकम्मल और एलबीडब्ल्यू की बहुत ही जोरदार अपील, लेकिन अंपायर साजिद अफरीदी ने नॉट आउट करार दिया है। ऑफ स्टंप से काफी फॉरवर्ड गए थे। 104 है मजमूई स्कोर, 8 विकेटों के नुकसान पर। फरहान खान एक मरतबा फिर सामना करेंगे मंसूर अली का। मंसूर आए गेंद की और इस गेंद को लेग से बाहर की, अंपायर ने वाइड करार दिया। आज के जो दोनों एम्पायर्स हैं पीसीबी के एलीट पैनल के, बहुत ही तजुर्बाकार अंपायर साजिद आफरीदी और जुल्फ़िकार जुल्फ़ी। मंसूर आए गेंद की और इस गेंद को फाइनल की जानिब खेल दिया है। वहाँ पर फील्डर मौजूद, किसी रन का इजाफा नहीं। पेशावर नंगयाली की टीम जो रिक्वायर रन रेट है वो 20 तक पहुंचा है, 20 से तजावज़ कर गया है। इस मरतबा आहिस्ता से खेले हैं लॉन्ग ऑफ की जानिब। वहाँ पर कप्तान गेंद को फील्ड किया, एक रन का इजाफा हो। अब मंसूर अली का सामना करेंगे शाहिद इलियास। शाहिद इलियास काफ़ी देर से बैटिंग कर रहे हैं, 29 रन पर। शाहिद इलियास सामना करेंगे मंसूर का। मंसूर अंपायर और स्टंप के दरमियान में से निकलते हुए आए गेंद और उसको गली की जानिब खेला है। आरिफ शाह ने गेंद को फील्ड किया, इजाफा। मंसूर अली आए गेंद के साथ आए, गेंद के लेग स्टंप से बाहर गेंद थी और काफी बाहर, और अंपायर ने इसको वाइड करार दिया है। लेकिन गेंद लेग स्टंप से क्योंकि मिस होगी तो वो वाइड होगी। सज्जाद गेंद को खेल दिया है, विकेट जा रहे हैं वहाँ पर फील्डर मौजूद। 15 ओवर्स के अख्ताम पर मजमूई स्कोर है 109 रन, 8 विकेटों के नुकसान पर पेशावर नंगयाली के, जबकि 9 रन पर खेल रहे हैं फरहान खान और शाहिद इलियास ने 30 रन बनाए हैं। मंसूर अली का भी कोटा अख्ताम को पहुंचा है। जीताश क्लासिक सुपर लीग यहाँ मर्दान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मर्दान में जारी है, जिसमें हमारे स्पॉन्सर से में हमारा मेन स्पॉन्सर है जीताश कॉस्मेटिक्स, अपगीना राइस, वाइट हाउस, हिमालय कॉलेज, MM कोचिंग एकेडमी, आवासीन ड्रिंकिंग वाटर, CCA कॉलेज और ट्राइबो ऐप सोशल मीडिया नेटवर्किंग। और अब बॉलिंग में तब्दीली की जा रही है, चूँकि मंसूर अली और उबैद अली की जो स्पेल थे वो ख़त्म हुए। फरहान खान है स्ट्राइक पर, दराज कद का मालिक है फरहान खान। सामना करेंगे अब आदिल आए हैं, आदिल बॉलिंग करने के लिए मर्दान सिटीजन की जानिब से। आदिल दौड़ते हुए आए गेंद की और अच्छी गेंद थी, बहुत ही खतरनाक अंदाज में खेलने गए थे, लेकिन मिस फील्डिंग हुई है यहाँ फाइन लेग पर।
हमजा से और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई। 4 रन। गेंद को फील्ड करने में नाकाम रहे हमजा और लकी बाउंड्री मिली है फरहान को और इस चौके के साथ मजमूई स्कोर पहुंचा है 113 पर, जबकि फरहान का मजमूई स्कोर पहुंचा है सिर्फ 13। आदिल राइट आर्म मीडियम पेस गेंद करेंगे मतलब फिर फरहान लॉन्ग ऑफ की जाने 1 रन कीजिए। और अब अगर करंट रन रेट देखा जाए तो करंट रन रेट है 7.45, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट है 22.14, जो कि बज़ाहिर 8 पे 90 विकेट पर यह हासिल करना मेरे ख्याल में किसी मौजज़े से कम नहीं होगा। शाहिद इलियास है स्ट्राइक पर, सामना करेंगे आदिल का। आदिल दौड़ते हुए आए गेंद की और अच्छी गेंद थी, उसको फ्लैट किया है। 1 रन मिलेगा और सिर्फ 1 ही रन पर इक्तिफा करने का। बहुत ही शानदार फ्लैट थ्रो, बहुत तेज थ्रो और गौहरी ने बहुत ही शानदार अंदाज में उसको पैक किया है डाइव लगाते हुए। बहुत ही फुर्तीला विकेट कीपर है गौहरी। आदिल एक मरतबा फिर गेंद करेंगे इस बार फरहान को और अच्छी गेंद थी, स्लो चेंज ऑफ फेस बैट्समैन। गेंद आई विकेट कीपर गौहरी की ग्लव्स में, किसी रन का इजाफा नहीं। तो यहाँ पे जिक्र करते चले जिताश कॉस्मेटिक्स ऑफ पाकिस्तान, जो कि हमारे स्पॉन्सर्स हैं इस टूर्नामेंट के मेन स्पॉन्सर्स भी हैं। एमएन कोचिंग एकेडमी और जो वाटर आदिल एक मरतबा फिर मर्दान सिटियन की जानिब से गेंद करके फरहान को दौड़ते हुए आए। इस मरतबा गेंद को ड्राइव किया है लॉन्ग ऑन की जानिब, वहाँ पर फील्डर आरिफ शाह मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन का इजाफा। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जीताश क्लासिक सुपर लीग, जिनमें दिन रात की मेहनत और इतना कामयाब इवेंट कराने में जिन लोगों का हाथ है, इनका सारा क्रेडिट जाता है, इसका सारा जो कामयाबी का जो सेहरा जाता है वो है चेयरमैन मुस्तफ़ा शाह साहब, वाइस चेयरमैन अजमल शाह यूसुफजई, सदर जावेद इकबाल साहब। आदिल आए गेंद किया, उसको ड्राइव किया, बहुत ही तेज स्ट्रोक नॉन स्ट्राइक पर। बैट्समैन अपने आप को बचा सके गेंद से, लेकिन बहुत ही अगर लगते तो बहुत करीब ही मामला था। सदर है इसके जावेद इकबाल साहब, जनरल सेक्रेटरी है अब्दुल मतीन लाला, ब्रांड डायरेक्टर है इमरान सफ़ी, मार्केटिंग डायरेक्टर है अली यूसुफजई, मीडिया कोऑर्डिनेटर है आरिफ मर्दानवी साहब। ये इन लोगों की दिन रात की मेहनत है कि यहाँ पर इतना ज़बरदस्त इवेंट मुनक्किद हो सका। इन लोगों की एक मरतबा फिर वेलकम डॉक्टर एहसान मोहम्मद खान, जो कि मर्दान ज़ल्मी के ऑनर हैं। अब ओवर अख्ताम को पहुँचे, 16 ओवर्स के अख्ताम पर मजमूई स्कोर है 117 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। अब रिक्वायर्ड रन रेट को देखा जाए तो 25.75 हो गई है। अब लाहौर कलंदर के कप्तान सुहेल अख्तर आए हैं, जिन्होंने बहुत ही शानदार इनिंग्स की आज 107 रन का। अब बॉलिंग करने के लिए आए हैं सुहेल। राइट आर्म लेग ब्रेक, इस मरतबा पहली गेंद को फुल किया है बैट्समैन शाहिद इलियास ने 4 रनों के लिए। लूज गेंद थी, उसका भरपूर फायदा उठाया सुहेल अख्तर का, बहुत ज़बरदस्त वेलकम किया है शाहिद इलियास ने। शॉर्ट गेंद को फुल कर दिया मिड विकेट के ऊपर से 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ मजमूई स्कोर पहुंचा 121 पर 8 विकेटों के नुकसान पर। सुहेल अख्तर ने आज 51 गेंदों पर 107 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली, और यही वजह है कि 219 तक का टारगेट देने में कामयाब हो सके बरियान पर। एक मरतबा खतरनाक अंदाज में खेलने खट करने गए थे, लेकिन बाल खुशकिस्मत रहे, बाल बच गए। एक मरतबा फिर सुहेल अख्तर, एक और शॉट गेंद, इस मरतबा फुल किया है और पार का इशारा देखना पड़ेगा। एक टप्पा करने के बाद बाउंड्री लाइन का पार कर गई 4 रन। शाहिद इलियास जो कि काफ़ी देर तक स्ट्राइक पर मौजूद है, उसका भरपूर लूज गेंदों का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। इसी इंतज़ार में था कि कब ऐसे लूज गेंद मिलेगी और उसको मैं हिट करूँगा, और ऐसे ही हिट्स की ज़रूरत है अगर इस मैच को जीतना है, चूँकि जो रिक्वायर्ड रन रेट है
वो 27.14 हो गया है। सोहेल अख्तर एक मरतबा फिर रहा है गेंद की और इस मरतबा कट किया है सीधा पॉइंट के पोजीशन पर, फील्डर के पास गेंद गई, किसी रन्स का इजाफा नहीं। सोहेल अख्तर 22 नंबर का शर्ट पहने हुए अंपायर को क्रॉस किया गेंद की, इस मरतबा पाले की जानब के लिए वहाँ पर फील्डर मौजूद, किसी रन्स का इजाफा नहीं। सोहेल अख्तर ने एक फील्डर को गली में, एक पॉइंट, एक कवर, एक फील्डर डीप एक्स्ट्रा कवर पर, जबकि एक फील्डर लॉन्ग ऑन पर, एक लॉन्ग ऑफ पर, एक फील्डर मिड विकेट पर और एक फाइन लेग पर है। पुल टॉस गेंद और सीधा खेला है डीप एक्स्ट्रा कवर की जानिब, वहाँ पर हमजा ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन का इजाफा। और इसी के साथ सोहेल अख्तर का ओवर अख्ताम को पहुँचा है। 17 ओवर्स के अख्ताम पर मजमूई स्कोर है 126 रन। फरहान खान बैटिंग कर रहे हैं 15 रन पर, जबकि 41 रन बनाए हैं शाहिद इलियास ने 33 गेंदों पर 41 रन, 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से। 124.24 की स्ट्राइक रेट है शाहिद इलियास का, और अब रिक्वायर्ड रन रेट 31.33, यानी 18 गेंदों पर 94 रन की ज़रूरत है। 126 है मजमूई स्कोर। कप्तान सजाद हाशमी फील्ड प्लेसमेंट में मसरूफ है। स्ट्राइक पर है शाहिद इलियास और फिर आदिल को लाया गया है, मोहम्मद आदिल, जिन्होंने 3 ओवर्स फेंके हैं, 35 रन दिए हैं, 1 विकेट हासिल की है मोहम्मद आदिल ने। मर्दान सिटी की जानिब से दौड़ते हुए आए गेंद की शाहिद को और विकेटों से बाहर निकले थे और मिड ऑफ की पोजीशन पर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, सिर्फ 1 रन का मौका मिला। 127 मजमूई स्कोर, 8 विकेट के नुकसान पर मजीद 93 रन की ज़रूरत है। 17 गेंदों पर 93 रन की ज़रूरत। शाहिद इलियास बैटिंग कर रहे हैं 42 रन पर, 34 गेंदों पर 42 रन बनाए हैं, 3 चौके और 2 छक्के लगाने में कामयाब हैं, जबकि फरहान खान का 15 स्कोर है 10 गेंदों पर। आदिल आए गेंद की फरहान का और फरहान ने गेंद को उठाकर खेला है, बहुत ही जबरदस्त और दिलकश स्ट्रोक, लेकिन बाउंड्री से पार नहीं गई, सीधा फील्डर के हाथों में आरिफ शाह ने कैच लिया है। इसी के साथ फरहान खान की इसका खात्मा। फरहान 15 रन बनाने के बाद आउट हुए हैं, 1 छक्का और 1 चौका लगाया था और 9वां नुकसान उठाना पड़ा पेशावर नंग्याली की टीम को। 128 के स्कोर पे 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अब आखिरी बैट्समैन बैटिंग करने के लिए आएंगे। 16 गेंदे और 93 रन। यह मैच पेशावर नंग्याली के हाथों से निकलता हुआ। पेशावर नंग्याली ने कल पेशावर अजमरी के जो मैच था वो भी पेशावर नंग्याली हार गए। आज दूसरा मैच मर्दान बरियाली के साथ था। मर्दान बरियाली जो कि पहला मैच खेल रहे हैं C1 का, और पेशावर नंग्याली का दूसरा मैच है आज। मर्दान बरियाली के कप्तान सजाद हाशमी ने टॉस जीतकर पहले बैट का फैसला किया, जिसमें बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस की लाहौर कलंदर के जो कप्तान हैं PSL में सोहेल अख्तर। 107 रन की बहुत ही शानदार इनिंग्स की। जितनी तारीफ की जाए सोहेल अख्तर की इस इनिंग्स की मेरे ख्याल में कमी ही होगा। आदिल आए गेंद करेंगे शाहिद और फील कर रहे हैं कोर्ट बिहाइंड की, लेकिन आउट करार दिया अंपायर ने। यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगी माननीय ग्रामीण जो हमारे इतिहास के हैं, उनमें रईस बाचा साहब जो कि बहुत मायाना सिंगर हैं, बड़ी जान है बड़ी। थर्ड में पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट, एक फील्डर फाइन लेग पर। आदिल आए गेंद की और इस मरतबा गेंद को पुल किया है, बहुत ही दिलकश स्ट्रोक और 6 रन। अदनान रईस ने आज दूसरा कैच पकड़ा है। 2000 के हकदार हो चुके हैं हारिस फास्ट बॉलर हारिस ने यह हिट लगाया है, 6 रन हासिल किए हैं, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक लगाया है। फास्ट मीडियम बॉलर है पेशावर नंग्याली के और बहुत ही शानदार अंदाज में हिट लगाया।
शॉट गेंद थी, उसको बहुत ही खूबसूरत टाइमिंग के साथ फुल किया 6 रनों के लिए। मतलब फिर आदिल आए गेंद की हारिस को और लांगवान की जानिब करके 1 रन का इजाफा हुआ। तो वो भी यहाँ पे मौजूद है हमारे लिए। इस 1 रन के साथ मजमूई स्कोर पहुंचा है 134 रन 9 विकेटों के नुकसान पर। और अपने व्यूअर्स को बताते चलूँ कि यहाँ ग्राउंड में जो भी क्राउड में से कैच पकड़ेगा उसको 1000 रुपये मिलेंगे बतौर इनाम। और ये इनाम जीताश कॉस्मेटिक्स वालों की जानिब से दिया जा रहा है। शाहिद इलियास सामना करेंगे आदिल का और अच्छी गेंद थी, बीट हुए बैट्समैन ने सीधा गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में। 18 ओवर के अख्ताम पर मजमूई स्कोर है 134 रन। शाहिद इलियास 42 रन पर, जबकि हारिस ने 7 रन बनाए हैं। मोहम्मद आदिल के 4 ओवर अख्ताम को पहुंचे हैं। आदिल ने 4 ओवर में 43 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की। 10.75 91 रेट है आदिल की। 12 गेंदों पर 86 रन की ज़रूरत, जो कि नामुमकिन दिखाई दे रही है। यह मैच मुकम्मल तौर पर पेशावर नंग्याली के हाथों से निकला है। मरतबा फिर सुहेल अख्तर आए हैं बॉलिंग करने के लिए, अपनी दूसरे ओवर्स फेंकने के लिए। सुहेल अख्तर ने अपने पहले ओवर में 9 रन दिए। आए गेंद की, उस गेंद को कट करना चाहते थे लेकिन नाकाम रहे। गेंद आई विकेट कीपर के हाथ में, इसी रन का इजाफा नहीं। हारिस सामना करेंगे सुहेल अख्तर का। गेंद को कट किया है, कवर में गेंद आई, वहाँ पर सजाद हाशमी मौजूद थे, उनको फील्ड किया। मतलब फिर तैयार है सुहेल अख्तर। आए गेंद की और इसको मोड़ दिया है आन साइड की जानिब। मिड विकेट के फील्डर दौड़ते हुए आए, गेंद को उठाया। 1 रन का मौका मिला बैट्समैनों को। सुहेल अख्तर छोटे से रनअप के साथ राइट आर्म लेग ब्रेक। सुहेल अख्तर आए, गेंद की शाहिद इलियास ने कदमों का इस्तेमाल किया और बॉलर्स बैक ड्राइव खेलते हुए बहुत ही शानदार स्ट्रोक, 6 रन। बहुत ही शानदार कदमों का इस्तेमाल किया शाहिद इलियास ने, 6 रन हासिल किए। और इस चक्के के साथ शाहिद इलियास का मजमूई स्कोर पहुंचा है 48 पर। सिर्फ 2 रन की दूरी पर है अपने निसफ सेंचुरी बनाने में। 2 रन चाहिए शाहिद इलियास को अपनी 50 मुकम्मल करने के लिए। 36 गेंदों पर 48 रन बना चुके हैं शाहिद इलियास, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल है। 122 स्ट्राइक रेट के साथ। और गेंद को फाइट की जानिब खेला है, वहाँ पर फील्डर मौजूद है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन का इजाफा नहीं। सुहेल अख्तर एक मरतबा फिर आए, अब स्टंप से काफ़ी बाहर गेंद और अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा। अंपायर ने इसको लीगल डिलीवरी करार दी। इसके साथ सुहेल अख्तर का ओवर अख्ताम को पहुंचा है। 19 ओवर्स के अख्ताम पर मजमूई स्कोर है 141 रन 9 विकेटों के नुकसान पर। अब 6 गेंदों पर 79 रन की ज़रूरत है। आखिरी ओवर फेंकने के लिए कप्तान सजाद हाशमी आए हैं और स्ट्राइक पर है हारिस। सजाद आए गेंद की और इस गेंद को कट करना चाहते थे, कामयाब नहीं हो सकी। गेंद आई विकेट कीपर के हाथ में। अच्छी गेंद थी सजाद की। राइट आर्म लेग ब्रेक और इस गेंद को कवर के ऊपर से खेलने में कामयाब हुए, लेकिन एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। हमजा थे फील्डर, 1 रन मिला। आए और इस मरतबा शाहिद इलियास का बहुत ही खूबसूरत शॉट, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में। और इसी के साथ ये मैच आपकी भी राय हमारे लिए बड़ी अहमियत रखती है, बल्कि आपको पता है कि मैन ऑफ द मैच दोनों कैसेस के साथ यहाँ तक तो ले आए और उसके बाद मेरी ड्यूटी यहाँ चीज़ें खत्म हो गई। अब आरिफ मर्दानी होंगे।
बिल्कुल जी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि जब जल्द आ जाए कमेंट्री बॉक्स के करीब। और ये सेरेमनी आप सबके सामने हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ मदानवी, वो मैं माइक उनको सुनाता हूँ और आए और ये सेरेमनी जो है उसको हैंडल करें। बहुत शुक्रिया आप सबका जिन्होंने हमें बर्दाश्त किया। इंशाल्लाह फिर आपसे रब्ता होगा। खुदा हाफिज़। दस % चार्ज पाते रहे हो बलिए ना مالك راغي مالك راغي انا ادرك الصبر مالك 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 स्टार्ट का ना नहीं राغी مالك कम दे तस्वीरान مالك مالك जावेद लीग का और आज के मैच में मर्दान बरियाली ने शानदार परफॉर्मेंस करके कामयाबी हासिल की और मैन ऑफ द मैच की तकरीब का आगाज़ करते हैं। और मेरे साथ स्टेज पे मौजूद है हाजी फजल मौला साहब जो कि ओनर है मर्दान बरियाली के, उसके साथ साथ ओनर वगैरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लटोल नमक होज़ो अलरी शाशिदा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करे सदा भी शुक्रिया दाकुम और या अभी ना बात चिकम विकेट ग्राउंड है जो कि जो फर्स्ट टाइम दासी विकेट भी हम मकान की यो तमाशा है जो टूर्नामेंट दफा जो डे ज़बरदस्त विकेट था और नोर खोता जो मैच का तो मैच सही था पुलिस शो लेके जमूंगा सर की पुरुष था अल्हम्दुलिल्लाह जमूंगा बैट्समैन वाफाक और आजकल सुहेल भाई जल्दी शुक्रिया दा कुछ हम लोग खबर के जी बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट मैचेस। और मैन ऑफ द मैच बवर के जमूंगा ग्रुप होक मेलमा हाजी फजल मौला साहब और रईस बादशाह डॉक्टर एहसान मोहम्मद। और मैन ऑफ द मैच दपारा तासो भरपूर तालियों के आवाज की दावत और कौम शुएब अख्तर कप्तान लाहौर कलंदर।
सोहेल से तो इसी बात भी करेंगे। 20,000 रुपए कैश इनाम है मैन ऑफ द मैच का। जी सोहेल, अस्सलाम वालेकुम। मर्दान में आपको वेलकम करते हैं और आते ही आपने अपनी धूम मचाई और जिस तरह आप की शोहरत है छक्के और चौके और आप सीएसएल की जीताज सीएसएल की पहली सेंचुरी आपने बनाई, क्या कैसा फील कर रहे हैं आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जो सीएसएल की इंतजामिया है उनको मुबारकबाद पेश करूँगा कि यहाँ पे एक मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एक लीग मुनक़्क़द करवाई है, इसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। और उसके बाद मैं मशहूर हूँ और मैं थैंक यू करूँगा अकमल भाई का, जिन्होंने मुझे इस एक अच्छे टूर्नामेंट में दावत दी खेलने की। और जहाँ तक सेंचुरी की बात है तो मैं जिस तरह की सिचुएशन में बैटिंग पे गया हूँ तो मेरा प्लान यही था कि मैं पूरे ओवर खेलूँ और जितने रन आ सकते हैं टीम के लिए तो मैं करूँ। आप इससे पहले भी मैदान बहुत खेल चुके हैं और अपनी परफॉर्मेंस की वजह से आपने हरिपुर को चैंपियन भी बनाया था। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बाकी हमारे फर्स्ट क्लास और इंटरनेशनल प्लेयर है सीएसएल में खेलने के लिए, क्या पैगाम है? हाँ, पैगाम यही है कि आप अपनी हार्ड वर्क ना छोड़ें। जिस तरह मैं अभी शुरू में खेलता रहा हूँ लेकिन चांसेस नहीं मिले हैं और मैंने हार्ड वर्क नहीं छोड़ी तो उसका सिला अल्लाह ताला ने दिया। तो मायूस नहीं होना, अपनी जो मेहनत है उस पर बिलीव रखें। इंशाल्लाह फ्यूचर में अल्लाह ताला आपको सक्सेस दे। थैंक यू जी, मुबारक हो आपको। और इसके साथ ही आज की तकरीर का इख्तिताम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।